होती है। तो आज उसी से कनेक्टेड है, चलिए समझते हैं सेशंस के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और फैट स्टोरेज, ये तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग में से मुझे सबसे पहले कुछ लोग अगर चाहेंगे तो रिप्लाई करिएगा कि आप लोग को जब आप क्लब में आए थे या आज भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो वेट है वो कम नहीं हो रहा है, मैं प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। या कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं खाना भी कम खाती हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। आप लोगों में से मतलब हैं, अभी भी आप लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं या पहले आपके साथ ये प्रॉब्लम थी? ओके, लक्ष्मी मैम, ओके। तो आज आपकी ये जो चीज़ें हैं, उसका सॉल्यूशंस आज आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा था और ऐसा हम क्या कर रहे थे और अब हम ऐसा क्या किए हैं, जो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया है, जिन लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आया है और जिन लोगों का नहीं आ पा रहा है, उनकी गलतियाँ अभी भी क्या हो रही हैं, वो चीज़ें आज हम जानेंगे। ये आजकल इंडिया में तो सबसे ज़्यादा और लोगों में ये प्रॉब्लम आने लग गई है कॉन्स्टिपेशन का। इनफैक्ट छोटे-छोटे बच्चों को भी ये दिक्कतें आने लग गई हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन होता क्या है और कैसे होता है, ये सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है। पहले हम कॉन्स्टिपेशन जानेंगे, फिर ब्लोटिंग जानेंगे और फिर फैट स्टोरेज जानेंगे। इन तीनों को आप अगर समझेंगे, तो अपने आप ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन आपको लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक मिथ टाइप से रहता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि मुझे मतलब फ्रेश नहीं हो रहा है या मॉर्निंग में मुझे फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये या आप 2 से 3 दिन में आप फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाते हैं मतलब। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है या मुझे सुबह मॉर्निंग में बहुत प्रेशर देना पड़ता है, उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। कॉन्स्टिपेशन ये नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन ये होता है कि अगर आप सुबह डेली जाते हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है शरीर में भारीपन-सा लगता है और ऐसा लगता है कि अभी मुझे और फ्रेश होना चाहिए था। मतलब आपके जो शरीर की गंदगी है वो अच्छे से बाहर नहीं निकली है और वो अभी और बाहर आना चाहिए था, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रेश होने गए लेकिन आपके शरीर में एनर्जी नहीं दिख रही है। आपका शरीर बहुत मन अजीब-सा हो रखा है, बेचैनी-सा हो रखा है, चिड़चिड़ापन-सा हो रखा है और वो भी एक कनेक्शन होता है अगर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं होते हैं तो। तो कॉन्स्टिपेशन ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कॉन्स्टिपेशन होता कैसे मतलब बनता कैसे है? ये हमें सबसे ज़्यादा अ, जानने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग समझना शुरू करते हैं कि आपका जो लीवर होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से फिर हमारे छोटे इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन और फिर बाहर निकलता है, जो वेस्टेज होता है वो निकलता है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते रहते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब थोड़ा निकलता है मतलब गंदगी थोड़ी बाहर निकलती है और वो पेट में ही रह जाती है। जब वो गंदगी पेट में ही रह जाती है और मतलब आपके इंटेस्टाइन में मतलब आपकी आँत में, अगर आपकी आँत में गंदगी रह जाती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का काम करने लग जाती है। धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आप सुबह फ्रेश होने गए, ठीक है? आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा अभी और फ्रेश होना चाहिए था, मेरा अभी फ्रेश नहीं हुए। तो क्या हुआ, वो गंदगी आपके आँत में रुक जाती है और जब वो आँत में आपके गंदगी रुकेगी, तो क्या होता है कि वो जो हमारी आंतें होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो हमारे मॉइस्चराइज़र मतलब जो मल होता है, जो गंदगी होती है, उसका वो सूखना शुरू हो जाता है। वो सारा पानी उसको सूख लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फ्रेश होने में दिक्कत आती है और बहुत मतलब हमें प्रेशर देना पड़ता है। तो ये होते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में रहती हैं, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे करके हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं। मतलब एक तरह का ज़हर बनने लग जाता है हमारे शरीर में। ज़हर के बहुत सारे रूप आ जाते हैं। तो जब क्या होता है, तो लीवर क क्या करता है, लीवर अपने पास कोई गंदगी नहीं रखता है।
आप जो भी होगा वो बोलेगा लीवर कि मेरे से नहीं हो रहा है और वो सीधा चीज़ें शरीर को हैंडओवर कर देता है। लीवर बोलता है मैं नहीं सँभाल पाऊँगा इतनी सारी गंदगी, इतना सारा कचरा, शरीर तुम ही देख लो। तो फिर इसके बाद शरीर क्या करता है एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढता है, उसको जो वेस्टेज है, जो गंदगी है, उसको अंदर स्टोर करने क्योंकि वो निकल तो पा नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वज़ह से हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो वो क्या करता है शरीर हमारे उसको जो है फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे शरीर में सेल्स है ना, क्या होता है जो सेल्स है मतलब मान लीजिए जो नसें हैं, जो खून दौड़ियाँ धमनियाँ चलती है ना, तो ये सेल्स में उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। और वो फैट कहाँ जाके जमा होता है आपके? सबसे फ़ेवरेट जो शरीर का प्लेस होता है वो है आपका पेट, बेली फैट। वहाँ पे जाके वो उस पे जाके हैंडओवर उसको कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है पेट में चर्बी बन जाती है और हमें पेट निकला हुआ सा दिखने लग जाता है। तो ये उसका रीज़न हुआ। अब इसके बाद आता है कि ब्लोटिंग कैसे होती है? ब्लोटिंग होती है जब सेम चीज़ आपका पेट में जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। जब पेट की गंदगी होगी बाहर नहीं निकल पाएगी, तो क्या होता है कि जो मतलब अंदर से एयर बनती है, मतलब जो गैस पास होती है, वो सही से नहीं पास होने की वजह से उसमें एयर बनने लग जाता है। जब अच्छे से कहते हैं ना, अब कभी-कभी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डकार सी आ रही है, बहुत बबल से हो रहे हैं या चक्कर से आ रहे हैं, तो वो गैस फ़ॉर्म होती है। हमारे शरीर में क्या होता है, गैस सही से पास नहीं होने की वजह से गैस फ़ॉर्म होता है और वो गैस फ़ॉर्म क्या होता है, वो एक तरह का बाहर का शरीर का एक सिग्नल बोला जाता है। मतलब वो सिग्नल बता रहा है ब्लोटिंग आपका एक सिग्नल है, वो बोल रहा है कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसे ठीक करो आप। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आप अपने घर की डेली साफ-सफाई करते हैं ना, लेकिन आप घर के सारा कचरा एक कोने में लगा दीजिए घर के किसी कोने में, ठीक है? आपने झाड़ू लगाया, घर क्या दिखेगा? आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, पूरा घर कोई आएगा तो बोलेगा बहुत साफ है, लेकिन वो जो कचरा है अगर वो आप नहीं फेंकेंगे और एक कॉर्नर पे आप वो लगा रहेगा, तो वो कचड़े से क्या आना शुरू हो जाएगा? बदबू आना शुरू हो जाएगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगा ना उसमें से। ठीक वही चीज़ होता है कॉन्स्टिपेशन के बाद ब्लोटिंग का कि वो फिर कचड़े से बदबू आने लग जाती है। वो ब्लोटिंग के अलग-अलग फॉर्म हो सकते हैं, वो आपके शरीर में गैस बनाता है और वो दिक्कत देना शुरू हो जाता है। एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने गैस पे कुकर रखा हुआ है ना? कुकर में जब सीटी आती है, बहुत आराम से सीटी प्रेशर देती है ना, आवाज़ देती है। लेकिन अगर वही सीटी के ऊपर आप अपनी फिंगर रख देंगे, तो कैसे आएगा? सीटी फड़फड़ाती है ना, बाहर जल्दी से आवाज़ हो उसकी निकले। ठीक वैसे ही हमारा शरीर का जो होता है वो ब्लोटिंग का काम होता है करके कि अंदर इतना गैस वो फ़ॉर्म होता रहता है, फड़फड़ाता है अंदर से शरीर और वो ब्लोटिंग आपको बताता है कि मेरी मदद करो। शरीर बोलता है मेरी मदद करो, मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। इसके बाद आपका सेम आता है आपका जो है फैट स्टोरेज, जो कि मैंने आपको बताया कि फैट स्टोरेज ऐसे ही फॉर्म में होते हैं, धीरे-धीरे करके सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और जब टॉक्सिन सारे ब्लड में मिलने लग जाते हैं, ज़हर फैलने लग जाता है, फिर उनको शरीर जो है दबाने की कोशिश करता है, उसको फैट के रूप में। किसी के आप देखते होंगे बेली फैट में होगा, किसी के थाई एरिया में, किसी के हिप एरिया में, मतलब अलग-अलग जगह पे वो फैट स्टोरेज होने लग जाता है। लेकिन लोगों का मिथ क्या होता है? सबसे बड़ा मिथ, पहला जो सबसे बड़ा मिथ है कि बोलते हैं कि हम तो खाते-पीते घर के हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाते-पीते घर के हैं, मस्त रहते हैं। ये हम अपने आप को समझाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरा आपका जो मिथ होता है, बोलते हैं हार्मोन का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मेरे बॉडी में फैट स्टोर हो रखा है, डॉक्टर ने ये बोला हुआ है करके। ये भी हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन्स मेरे अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से हो रहा है। फिर क्या एक और मिथ देते हैं, अरे एनर्जी बॉडी में नहीं रहती, कुछ होता ही नहीं हमसे, कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं, तो अब क्या करें? अब लग रहा है शरीर में तो लगने देते हैं फैट को। फिर और एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो क्या होता है, अरे उम्र हो रही है तो पेट तो निकलना तो बनता है, जो सबसे कॉमन और कॉमेडी जो रूप लेता है। इसलिए इस क्लब में देखते होंगे हर उम्र के लोग हैं और यहाँ पे हर उम्र के लोग जो हैं अपना वेट कम कर रहे हैं। तो ये मिथ होता है लोगों को अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग समझाने का। बच्चे होते हैं, अरे डिलीवरी में तो पेट बाहर आता ही आता है,
तो वो आता ही है, लेकिन उसको हटाने की फिर कोशिश नहीं होती, वो जमा ही रह जाता है। आता है, लेकिन उसको हटाया भी तो जा सकता है ना? तो ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में जो फैट स्टोरेज है, वो यही दिखते हैं। आपको जहाँ-जहाँ पे एक फैट दिखता है कहीं पे भी, आपके बैक में देख लीजिए, अगर आप ब्लाउज़ पहनते हैं तो पीछे टायर बन जाता है, आपके टमी में बेली दिखने लग जाता है, आपके बाजुएँ मोटी-मोटी होंगी, पूरा शरीर पतला होगा लेकिन आपके बाजू जो है क्या बोलते हैं मोटे हो जाते हैं। तो शरीर क्या होता है, आपके शरीर में वो ढूँढ लेता है कि आपके शरीर में उसको फैट कहाँ स्टोर करना है, और सबसे पहला टारगेट वो पेट को बनाने की कोशिश करता है, वो फैट स्टोरेज होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको बन रहा है, जो आजकल छोटे बच्चों को और बड़ों तक को बन रहा है, या आप देखते होंगे आज तक जितनी बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर, बीपी, थायराइड या जो भी होगा, उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही होगा। और दूसरा प्रॉब्लम होता है आपका हार्मोन का। अगर आपको स्ट्रेस है, दूसरा रीज़न होता है आपका स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से हार्मोन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल होता है, वो सारे सिस्टम को बिगाड़ देता है। धीरे-धीरे फिर वो अपना अगला स्टेप लेते जाता है, एक नई-नई बीमारियों के फॉर्म में जाने के लिए। तो ये तो हुआ कॉन्स्टिपेशन कि क्या होता है, ब्लोटिंग कैसे होती है और फैट हमारे बॉडी में कैसे लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है? इसको हम ज़्यादा टॉपिक को लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत क्लीन एंड क्लियर इस टॉपिक को है कि आपकी लाइफ़स्टाइल की वजह से, आपके जो है डाइट अच्छी नहीं होने की वजह से, आपकी नींद अच्छी नहीं होने की वजह से, या कुछ मिथ होने की वजह से, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत देती हैं। तो इसलिए हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें? क्या करें में क्या है कि अगर सबसे पहले आपको मैं हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में आपको सजेशन दूँगी। आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे एसिडिटी की सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मेरे लाइफ़ में बहुत हेल्पफुल रहा है ये चीज़ें, क्योंकि मैं सबसे मतलब सीवियर पेशेंट थी मैं कॉन्स्टिपेशन के मामले में। मैं सबसे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ़ से परेशान थी, इतना वर्कआउट करती थी, मतलब मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी। फैमिली प्रेशर और मतलब इतने फैमिली मेंबर होने के बाद सब कुछ ध्यान रखना, लेकिन अपने शरीर का भी मैं ध्यान रखती थी। लेकिन मैं इस चीज़ से ट्रबल कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी, ये मेरी दिक्कत ठीक हुई है। तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस हमेशा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि मेबी आपको हेल्प कर जाए। लेकिन कुछ भी लेने से पहले एक बार अपने कोच से सजेशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि हेल्दी ड्रिंक्स क्या होता है, वो हमारे जो होता है शरीर का सॉल्यूशंस होता है। पहले तो आपको ये है कि सबसे पहला ये मिथ हटाना होगा हमें कि हम खाना कट कर देंगे, तो हमारा वेट चला जाएगा, या हम ये ड्रिंक्स पी लेंगे, तो हमारा वेट चला जाएगा, या फिर हम ये ड्रिंक लेते ही रहेंगे, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर सभी चीज़ों को टाइम टू टाइम सेट करके ही आपको उनको ढालेंगे, तब उसका रिज़ल्ट आपको आज से 1 महीने के बाद आएगा। आपको ये लगता है कि मैं 4 दिन कर लेती हूँ इस चीज़ को, रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा आपको। आपको पहले उसकी धीरे-धीरे लगातार उसको आदत में डालना होगा, और जब आदत में डालेंगे, तो आपको 4 से 5 दिन में उसके रिज़ल्ट्स दिखने शुरू हो जाएँगे। लेकिन आपको आराम मिलेगा कम से कम 1 महीने में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, आपको बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं, ब्लोटिंग होती रहती है, या फिर आपका बॉडी में कहीं पे फैट जमा है तो। ये आप भूल जाइए कि हम खाना नहीं खाएँगे, कम खाना खाएँगे और एक्सरसाइज़ हम करते जाएँगे, तो वेट हमारा चला जाएगा, नहीं। आपको अगर अपने पेट को फ्लैट करना है, तो पेट को साफ करना सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है वो रखता है, ठीक है? तो अब पेट के लिए हमें ड्रिंक क्या लेनी है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी। पेट के लिए जो ड्रिंक है सब आप सुबह के टाइम, मैं सुबह से लेके रात तक का आपको ड्रिंक देती हूँ, जिनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आपको सुबह 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच या तो अलसी जो होता है फ्लैक्स सीड्स, आप उनको ले सकते हैं, या फिर चिया सीड्स। अगर आपको थायराइड है, अवॉइड कीजिए, लेकिन
आप चिया सीड्स को गुनगुने पानी में आप पहले तो उसको रात में चिया सीड्स को डुबोकर किसी चीज़ में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह गुनगुने पानी में डालिए और सिप-सिप करके जो है आपको लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा ड्रिंक है अगर आपको गैस बनता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, तो आपको दिन में सुबह आपको नाश्ते के बाद आपको 1 ग्लास जीरा पानी लेना है। जीरा पानी का क्या है कि आपको अ, जीरे को 1 चम्मच जीरा लेना है, उसमें 1 ग्लास पानी में बॉयल करना है। 1 मिनट के लिए जब वो थोड़ा-सा पक जाएगा, उसको छानना है। जब वो थोड़ा-सा ठंडा होगा, उसको सिप-सिप करके नाश्ते के बाद लेना है और लंच के बाद आपको जो है जीरा पानी ये लेंगे, तो आपको जो ब्लोटिंग है या ये सारी दिक्कतें जो गैस बनता है, धीरे-धीरे करके जब गैस पास होने लग जाएगा, तो आपको या खाना डाइजेस्ट होने लग जाएगा, तो आपको उसमें से आराम मिलने लग जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि जैसे कि आप जब भी खाना खाते हैं ना, तो आपको बहुत भारीपन-सा रहता है। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब हमारा पेट फूल रहा है, बहुत हमें उलझन-सी हो रही है, अनईज़ीनेस सी बनी रहती है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको एक गुनगुना पानी लेना है। जब भी आप खाना खाते हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा कि आप खाने के बाद आधा घंटे के बाद अगर आपको ब्लोटिंग होती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डकार आती है ना? गैस बनने पे आपको जीरा पे लेना है, कि आपको हेडेक हो रहा है, चक्कर टाइप से आ रहा है, दोनों में अंतर है। ब्लोटिंग है, आपको बहुत बबल सा हो रहा है, ठीक है? तो उस समय आपको क्या आराम देगा? आपको आराम देगा 1 चुटकी हींग गुनगुने पानी में डालकर आपको पीना है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपको ब्लोटिंग में। तो जब आपको ब्लोटिंग में आराम मिलेगा, उससे क्या होगा आपके जो धीरे-धीरे करके जो शरीर में फैट स्टोरेज है या जो आपका जमा हुआ है जो अंदर हमारे गंदगी जमी हुई है, वो धीरे-धीरे करके वो आपको हेल्प करेगा उसको कम करने में और आपके ब्लोटिंग में भी वो मदद मिलेगा। फिर इसके बाद आता है आपको ड्रिंक है जो आपको इवनिंग में लेनी है। जो आप लोग सोचते हैं ना इवनिंग में जैसे हम लोग एक्सरसाइज़ के टाइम पे बोलते हैं कि आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। तो एक एनर्जी ड्रिंक आपका इवनिंग में आपका ये भी हो सकता है 5 से 6 बजे के बीच में आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच सोंठ का जो है वो पाउडर डालिए और हल्की-सी दालचीनी एक पिंच करके उसमें दालचीनी का पाउडर डालिए, ठीक है? और उसको हल्का-सा एक बॉयल करिए और उसके बाद उसको छान कर आप रख लीजिए और एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो भी एक सिप ले लीजिए, अदरवाइज़ एक्सरसाइज़ के बाद आप उसको सिप-सिप करके वो आपको इवनिंग में लेना है 5 से 6 बजे के बाद। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, जो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जो आपके पेट की चर्बी है, वो कम होगा। आपका जो शुगर जिनको रहता है, जिनको क्रेविंग होती रहती है मीठा खाने की या रहता है, तो उनकी क्रेविंग में कंट्रोल होगा, अगर आप इस ड्रिंक को यूज़ करते हैं तो। तीसरा क्या फ़ायदे होंगे इसके, आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रखे हैं, जो ज़हर इकट्ठा हो रखा है, वो धीरे-धीरे करके आपसे शरीर से बाहर चले जाएगा। अब बढ़ते हैं गट की तरफ। जो लेना है हमको रात में। कहते हैं गट जो अगर हमारा हेल्दी होगा, तो हमारा सब कुछ अपने आप हेल्दी होगा। हमें कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, हमें ब्लोटिंग हो रही है और हमारे फैट स्टोरेज हो रहे हैं। ये सिग्नल होता है कि आपका जो गट एरिया है, मतलब आपका जो इंटेस्टाइन पूरा एरिया है, वो ट्रबल कर रहा है। तो उसको हेल्दी करने के लिए हमें क्या करना है रात में, आपको रात में लेना है आधा चम्मच अजवाइन, गुनगुने पानी के साथ अजवाइन को चबाना है और गुनगुने पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप रात में सोने के बाद अगर आप दूध पसंद करते हैं, आपको डाइजेस्ट होता है, जिनको गैस नहीं बनती है, उनके लिए है ये। जिनको गैस बनता है, उनको रात में दूध अवॉइड करना चाहिए, बल्कि उन्हें ठंडा दूध पीना चाहिए। जिनको ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो रात में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट उनको नहीं खाना है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनको बच के रहना है, डेयरी प्रोडक्ट से बच के रहना है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट आराम से नहीं होते हैं, तो हमें उनको रात में अवॉइड करना है। तो जिन्हें दूध डाइजेस्ट होता है वो सिर्फ़ दूध ना पिएँ, वो दूध में हल्का-सा हल्दी डालकर एक पिंच हल्दी डालकर वो लें और जो दूध नहीं ले सकते हैं, वो गुनगुने पानी में हल्की-सी हल्दी डालकर पिएँगे,
तो हमारे शरीर का जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो अंदर से जो सूजन आती है, जैसे कहते हैं ना आँत में सूजन होती है, धीरे-धीरे करके उसमें भी आराम मिलेगा और आपको सुबह फ्रेश होने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से ईज़िली फ्रेश हो सकते हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हैं, ये जो टिप्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स जो हैं, आपकी दवाई नहीं है, ये आपके सपोर्ट सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में मदद करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं, क्या खाएँ और क्या ना खाएँ, शॉर्ट में बढ़ेंगे, क्योंकि जो है आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बस आपको एक फिर भी एक रिवीज़न के तौर पे जैसा हम लोग का होता है कि हम लोग आपको डेली एक रिमाइंडर्स देते हैं कि आप क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ, उससे बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको रात में हाई प्रोटीन चीज़ों से आपको बचना है। प्रोटीन का चीज़ों में से अगर आप बचेंगे, तो आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में रहता है, आप पनीर ले सकते हैं रात में। पनीर का भी एक लिमिट होता है। पनीर का भी आप 70 ग्राम से 100 ग्राम तक ही आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप पनीर लेंगे, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप पनीर लेते हैं, तो पनीर में बहुत सारी सब्जियाँ डालकर आप लीजिए। बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, मतलब उसमें फाइबर अच्छे से आप डालिएगा, तो वो क्या होगा कि वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी वो मदद करता है। कभी भी सिर्फ़ प्रोटीन आप नहीं ऐड कीजिएगा, इसीलिए रात में दूध मना किया जाता है, क्योंकि दूध जो होता है बहुत डाइजेस्ट करने में टाइम लेता है और हम रात में उसको सफ़र करना पड़ता है। दिन में हम काम करते हैं तो ईज़िली डाइजेस्ट होता है, लेकिन रात में हमारी बॉडी आराम करती है, हमारी मशीनों को आराम देना होता है शरीर की, लेकिन अगर वो काम करती रहेंगी तो फिर डाइजेस्ट कैसे होगा? हमारा फिर ऑर्गन्स को आराम कैसे मिलेगा? इसलिए हमें उनको अवॉइड करना है। इससे क्या हमें फ़ायदा होगा, अगर हम प्रोटीन डाइट अच्छा लेते हैं तो, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, आप अगर आपका प्रोटीन डाइट अच्छा होगा तो आप जंक फूड ज़्यादा नहीं खाएँगे, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हैवी होता है, आपको वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो वे वजह की आपको भूख से बचाता है। फिर तीसरा क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इंसुलिन होता है, वो बैलेंस में रहता है। प्रोटीन हमेशा जो है आपके इंसुलिन्स को बैलेंस में रखता है, अप एंड डाउन्स नहीं होने देता है, तो वो आपको मदद करता है। फिर आता है कि आपको फाइबर वाली चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब फाइबर कहाँ से आता है? फाइबर आता है सारे जो है हरी सब्जियों में, और छिलकेदार फलों को हमें खाना चाहिए। जब तक छिलका, मतलब जैसे कि अब बनाना है उसको कंपल्सरी कि हमको उसको हटाना है छिलका। लेकिन जिस छिलके को हम आराम से खा सकते हैं, वो छिलके वाले फल हमें सभी खाने चाहिए। तो जैसे कि आप एप्पल है, एप्पल का छिलका बिल्कुल भी मत खाइए, या फिर आप मान लीजिए अगर खीरा है, अगर आप खा रहे हैं तो उसका भी छिलका मत हटाइए। छिलके सारे आपके फाइबर सिस्टम होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें पत्तेदार सब्जियाँ, फल, इनका हमें सेवन हमेशा रोज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कहाँ से मिलता है? प्रोबायोटिक आपको मिलता है आपके दही से, आपके छाछ से, आपके फर्मेंटेड खाना से, डोसा हो गया, इडली हो गया, चिल्ला हो गया। चिल्ला आजकल लोग इंस्टेंट बनाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अगर दही में चिल्ला अगर आप बनाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 घंटे आप उसको छोड़िए। तुरंत आप दही में डाला और बना दिया, उससे आपको नहीं कुछ मिलने वाला है। इसलिए आप उसको अच्छे से फर्मेंट कीजिए और तब कोई भी चीज़ें आप बनाएँगे, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। फिर इसके बाद आता है आपका हाई प्रोटीन डाइट, जो मैंने आपको अभी बताया कि हाई प्रोटीन डाइट आप अच्छे से लेंगे, जिसमें से आता है आपकी सभी दालें आती हैं, मूँग दाल हो गई और आपके चने दाल हो गए। चना अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर राजमा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। छोले आपको अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर आप ले रहे हैं, फिर भी अगर आप ले रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसके साथ सलाद भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और उसका सेवन आपका दिन में 12 से 1 बजे के बीच ही तक कीजिएगा। रात में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट्स में आपका जो है आपका देसी घी भी आता है, जो दिन भर में अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से 1 से डेढ़ चम्मच आप घी ले सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, नट्स में आपके बादाम आ गए, अखरोट आ गए,
ये सारी चीज़ें लीजिए, आप सीड्स ले सकते हैं, ये आप लेंगे तो इनसे हेल्दी फैट्स आपको मिलेगा और जब आपको हेल्दी फैट मिलेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी, हमारी बॉडी में जो है हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो ग्लिसरीन का काम करते हैं मतलब जो लिक्विड देते हैं, वो सारे हमारे हेल्दी जो फैट होते हैं, उनसे आपको मिलता है। तो उससे आपका क्या होगा कि एक और आपके हार्मोन्स भी अच्छे बने रहेंगे। जो हेल्दी फैट होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स को बहुत हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब हमें क्या है कि दूरी किन चीज़ों से बनाना है? दूरी हमें आपको बनाना है घर मैदा से, बिस्किट से, पैकेट बंद खानों से या फ्रिज में रखी हुई 2 दिन पड़े हुए खाने से या ठंडी चीज़ों से और बचे हुए खाने से। उसको रीयूज़ नहीं करना है कि इसको बचा हुआ है इसमें ग्रीन सब्जियाँ डाल लेते हैं और सारी बना के और उसको हम कर लेते हैं। बेचारी वो सब्जियाँ भी गई और आपका वो खाना तो गया ही था। तो उनको खाने को बार-बार गरम करके ना खाने की कोशिश करें। आपको जितना खाना है, उसको आप लीजिए, गरम कीजिए और खाइए। ये नहीं कि मैंने दाल का बाउल लिया हुआ है, खाना हमें 1 बाउल है लेकिन चढ़ा दिया हमने पूरे बाउल को। तो वो हमें गलतियाँ नहीं करनी है और जिनको बासी खाना स्पेशली जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है, उन्हें ठंडी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और चावल तो ठंडा गलती से भी उनको टच नहीं करना चाहिए और दूध और नमक से बनी हुई चीज़ें रात में अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ दूध से बनी है और उसमें नमक डला हुआ है, वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से आप अगर बचेंगे और जो आपको डाइट्स दी जा रही हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल डाइट को आज़माएँगे, तो है ज़रूर आपको सभी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगा। उसके बाद लास्ट में आता है एक्सरसाइज़, जो कि मैं आज शाम को कराऊँगी आप लोगों को, अभी तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं शाम को कराऊँगी। लेकिन आपके लिए 2 एक्सरसाइज़ें हैं, जो आपको कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद करेंगी। पहला है आपको मल आसन। आप जब भी सुबह उठें, आप आराम से 1 ग्लास गुनगुना पानी लें या अगर 2 ग्लास पीते हैं, तो 2 ग्लास पानी आप बगल में रख लीजिए और मल आसन में आपको बैठना है। मल आसन में बैठ के ही धीरे-धीरे करके आप 1 सिप पानी लीजिए और पानी को पूरे मुँह में घुमाइए। अच्छे से हम लोग क्या करते हैं गलारे करते हैं तो फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। आप ब्रश कर लिए उसके बाद आप पानी लीजिए और पानी को अच्छे से मुँह में घुमाइए और धीरे से सिप करिए उसको अच्छे से गटकिए, धीरे से गटक लीजिए। फिर सिप-सिप करके उस पानी को आपको मल आसन में बैठते हुए ही उसको करना है। फिर आपको दूसरा जो आता है, जो आपका मंडूक आसन आता है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ब्लोटिंग हमेशा बनी रहती है और या हेडेक बना रहता है, तो आपको अगर आप मंडूक आसन करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है कि आपको चाइल्ड पोज़ का जैसा लुक होता है ना, ऐसे मंडूक आसन में पेट से दबाना है, जो मैं आपको शाम को बताऊँगी। अगर जो लोग जॉइन करेंगे, तो मैं आज कराने वाली हूँ उस एक्सरसाइज़ को या फिर आप लोग नेट से देखकर, यूट्यूब में देखकर इस आसन को आप कर सकते हैं, तो आपको उसमें मदद मिलेगी। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और फैट स्टोरेज कैसे इकट्ठा होता है मतलब मेन हमारा क्या है कि आपको रहता है ना कि हमारे शरीर में फैट कैसे इकट्ठा हो जाता है। हम तो इतना खाते भी नहीं हैं और एक्सरसाइज़ भी करते हैं लेकिन फैट हमारा जाता नहीं है। तो ये कनेक्शन होता है कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का जो आपके शरीर में फैट का जो है स्टोर बना देते हैं, स्टोर रूम बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। होप आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और किसी के अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी उनके डाउट दूर करने में। चलिए।